सच्चे ज्ञान को देने के लिए उस परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है। और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देने के उद्देश्य से, उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा आते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं और एक कवियों की तरह आचरण करते हैं और अपने उस तत्व ज्ञान को अपने मुख कमल से लोकोक्तियों के माध्यम से, मन श्लोक यानी दोहों के माध्यम से, कविता से बोल बोल कर उच्चारण करके वो सुनाया करते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करते हैं और वो कवियों की तरह आचरण करते हैं, अपने मुख कमल से वो ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन वो होते हैं परमात्मा। अन्य कवियों का जो ज्ञान है वो अपने सतर का एक, जैसे आम कवि होता है वो ऐसा ही ज्ञान होता है, लेकिन ये परमात्मा भी उसी प्रकार का आचरण करता है, लेकिन इनका ज्ञान श्रेष्ठ होता है और सब सदग्रंथों से मेल होता है। लेकिन वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। तो पुण्यात्मा, अब आपको जितने भी इन वेदों का हवाला दिया है उनको आपके रूबरू करेंगे, क्योंकि हम इतने अज्ञान से सने पड़े हैं, रंगे पड़े हैं। जब तक हम आंखों नहीं देख लेंगे सदग्रंथों को, तब तक ये मन आपको भक्ति पर लगने नहीं देता। ये एक काल का दूत है, इसने आत्मा के साथ छोड़ रखा है अपना एलिमेंट, और आत्मा भगवान का अंश है, उस सत्य पुरुष का, कबीर साहब का, और ये मन इस काल का अंश है। और इस आत्मा को जब ज्ञान हो जाएगा फिर ये मन कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये कोशिश तो, इसका स्वभाव तो होता ही है बकवाद करने का, लेकिन आत्मा इसको घसीट लाएगी, गलत रास्ते से वापस सेट रखेगी। अब ये आत्मा को घसीट ले जाता, जहाँ चाहे बकवाद करवा देता है, चोरी ठगी बकवाद रिश्वतखोरी, शराब पीने की आदत पड़ जाती है, मांस खाने की सर्कमस्टांस बना देता है। और जब आत्मा को परमात्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा का सहयोग इसे प्राप्त होगा विधिवत, तो फिर ये इससे प्रबल है, बहुत प्रबल है, और उस ज्ञान के आधार से ये फिर डगमग नहीं होगी। तो आपको इन सदग्रंथों के रूबरू कराते हैं। अपने आत्माओं, जो ये सत्संग चल रहा है, ये जो समागम है, आपको बताया है कि एक विशेष उपलक्ष्य है। वैसे तो सत्संग सभी एक ही हैं, कोई अंतर नहीं होता, लेकिन इस दिन को हम इसलिए विशेष मानते हैं, फाल्गुन उतरते की द्वादशी, इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, जैसी वो लीला किया करते जो वेदों में वर्णित है। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते रहे। तो परमात्मा जैसी लीला किया करता है और वेद उसके साक्षी है, उसी लीला अनुसार उस परमात्मा ने प्रत्येक युग में ये लीलाएं की हैं। इस कलयुग के अंदर दास को जो नॉलेज में है, ध्यान में है, वो बताता हूँ। वो किन किन को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, मध्य प्रदेश वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, वो अकाल मूर्त सत्य पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान, इनको आकर मिले बेई नदी पर। और ऐसे ही आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, अब शायद उनका बागपत डिस्ट्रिक्ट बन गया होगा, उस समय ऐसा था। तो इनमें से जो ये
फाल्गुन सुदी द्वादशी, इसको किन महापुरुष को मिले हैं, किस दृढ़ आत्मा को मिले हैं, अच्छी आत्मा को? आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को मिले। और उनको सचखंड लेकर गए सतलोक में, और ऊपर के सभी दृश्य दिखाए उनको। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथी आंखों दिखाई, और उन्हीं के मुख से कहलवाई कि हम तो जन्म मृत्यु होती है और हम कंप्लीट गॉड नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम केवल सीमित कार्य ही कर सकते हैं। और फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए। जब धर्मराज यानी यहाँ का चीफ जस्टिस है ब्रह्मांड का, जो ही कबीर परमेश्वर जी उस धर्मराज के दरबार में पहुंचे, न्याय चीफ जस्टिस के दरबार में पहुंचे, धर्मराय ने चेयर छोड़ दी, अपना सिंहासन त्याग दिया और नीचे खड़ा होकर करबद्ध हो गया। क्योंकि ये अध्यात्म मार्ग जो है उसी के अंदर प्रभावित, उसी को प्रभावित करता जिसके अंदर वो कनेक्टेड होता है। तो उसको धर्मराज को ये देखने की और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि कौन आया है तेरे दरबार में। तुरंत उसको अपने आप उसके अंदर से ऐसी प्रेरणा भी बाहर खड़ा हो गया आकर के, और करबद्ध हो गए कि कोई प्रबल शक्ति तेरे इस न्यायालय में आ गई है। तो गरीबदास साहिब जी आंखों देख रहे हैं और कबीर साहब उस धर्मराज को डांट लगा रहे हैं, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं बात करने की। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर उसके दरबार में जाएंगे तो वो सिंहासन नहीं छोड़ेगा। जैसे अपना चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके सामने चाहे कोई प्रधानमंत्री जाए या कोई अन्य कोई कितना ही बड़ा अफसर जाए, वो चेयर नहीं छोड़ेंगे। यदि राष्ट्रपति जाएगा तो उन्होंने वो सिंहासन त्यागना होगा, उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार वो सुप्रीम पावर कबीर भगवान जब उस धर्मराज के दरबार में गए, वो खड़े हो गए। तब परमात्मा ने जैसे एक बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है और वो उनकी हर बात को यस करता है, ऐसे कबीर साहब ने धर्मराज को धमकाते हुए कहा, एक विशेष शक्ति से बोला, कहा कि फिर गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में वो आंखों देखी वार्ता लिखी है। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोरे, तेरे हंस को पकड़ो नहीं मोहे 2 ही लाख करोड़े। धर्मराज को परमात्मा ने डांटते हुए कहा कि धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को भी तू पकड़ना मत कजाक। यानी एक किस्म का उसको धमकाते हुए कहा। तो कहते हैं धर्मराज हाथ जोड़कर बोले पुरुष कबीर से, पुरुष माने परमात्मा, बोले परमात्मा कबीर से, वो धर्मराज कर जोड़ आपके हंस को पकड़ू नहीं, मैंने 2 ही लाख करोड़। फिर धर्मराज ने एक प्रार्थना की कि हे भगवान, आपकी शरण में आने से पूर्व जिन्होंने गलतियां की हुई हैं, पाप भी किए हैं, वो मेरे अकाउंट में, इनके अकाउंट में, मेरी बही में, यानी मेरे खाते में मेरे पास लिखे हुए। और यहाँ का विधान है जैसे कर्म करेगा वो फल तो मुझे देना ही पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा, कहते कर्म भरम ब्रह्मंड के, क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ थे और मुख से कहें कबीर, उनको निश्चय पकड़ूंगा मन जड़नी पड़े जंजीर। के जो आपका नाम ले रहे हैं अब तो, लेकिन पहले जो उन्होंने जैसे कर्म कर रखे हैं
उसके आधार से तो दाता मैंने उनको पकड़ना पड़ेगा और उनको यथावत सजा देनी पड़ेगी, जंजीर से बांधना पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने, कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं ने से, जिन हमरी दुहाई दई सो करो हमारे पेसे। तेरे इस ब्रह्मांड के कर्म तुमने इनको ऐसे विवश कर रखा है, इनको इतना मिसगाइड करके तुमने ये पाप करवा रहे हो इनसे, तो इनके सभी पूर्व के जो पाप हैं उन सब को मैं क्रॉस कर दूंगा, उनको कैंसिल कर दूंगा, नाश कर दूंगा। और जिन्होंने मेरा नाम ले दिया कि मैं कबीर जी का भक्त हूं, तो मेरे पास ले आना, तुम उसका अकाउंट मत करना। फिर धर्मराज ने कहा कि जैसा जो आपकी आज्ञा प्रभु वही होगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक भक्त कह रहा था कि मैं रात्रि में सो रहा था और दो ऐसी बुरी बुरी शक्ल के आए और मुझे पकड़ कर ले चले, कहा चलो। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? कि तुम्हारा टाइम हो लिया, तेरा समय पूरा हो गया है और धर्मराज के पास तुझे ले जा रहे हैं। वो कहने लग गया कि जब हम उस धर्मराज के दरबार के आसपास पहुंचा तो मुझे याद आई वो बातें कि हम तो परमेश्वर कबीर जी के भक्त हैं और हमें सत्संग में सुनाया गया है कि परमात्मा ने ये कहा है कि धर्मराज कहते हैं सतगुर शरण आके, कबीर साहब की शरण आने के बाद धर्मराज डर कैसा, और किधर बात छोड़ो। तो कहते हैं वो बात याद आई मेरे, मैंने उनसे कहा भाई तुम्हारे गलती लगी है, हम कबीर साहब के भक्त हैं और आप यम के दूत हो। हाँ, हम यम के दूत हैं, तो आप हमें नहीं ले जा सकते। वो कहने लगे चल चल तू फालतू बात ना कर, नहीं तुझे गढ़ देंगे। तो बोला वो तो गढ़े पाछे, पहले मन ने कुट मारा उनके और हमारी लड़ाई हुई खूब, वो मन ने कुटे और मैं उनने कुटूँ, काफ़ी देर होगी। फिर उनमें से एक ने कहा कि भाई कम से कम पता तो कराओ, जब इतना कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है आप, मैं इसको यहीं लिए खड़ा हूँ और आप अंदर जाके वेरीफाई करो। धर्मराज के दरबार में कहता मैंने नो की नो वार्ता सुना उनकी, और उसने कहा जी ये कैसे ऐसे कह रहा, आपने आदेश दिया लाने का। वो न्यू कहे कि भाई मैं कबीर साहब का भक्त हूँ और तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तब धर्मराज ने देखा रहा तुम किसने ले आए, इस नाम का एक और आदमी है, उसको लाओ और बाबा इसने मत छेड़ो, मन ने भी मरवाओगे तुम, छोड़ दो इसको। बाहर आया तो उसने कहा रे छोड़ बीमारी ने, और वो कह रहा था कि मुझे ऊपरे तो पटक दिया उनने, नो मारा पगा फेंक के, और मैं उनो नो करता हुआ। और जब शरीर के अंदर वापस में प्रवेश हुआ, बाहर निकला, जो मेरा शरीर पड़ा मुझे दिखाई दिया, वापस आया तब उसमें प्रवेश होता दिखा। फिर थोड़ी सी देर के बाद मेरी आंखें खुली, सारा शरीर पसीना पसीना, हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहे, 5 मिनट तो वो गति नहीं कर सके। तो मेरे पक्का विश्वास हो गया कि आज मेरी टिकट कट गई थी, जब परमात्मा की शरण में नहीं होता। परमेश्वर की उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने जो वर्णन किया, ये आपके समक्ष प्रमाणित हुआ। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तुम पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरे हंस को पकड़ो ने मेरी मन 2 ही लाख करोड़। फिर उसने एक प्रश्न किया कि कर्मों से रत थे और अब है शरण कबीर, वह को निश्चय पकड़ना पड़े, मुझे जड़नी पड़े जजीर। तब परमात्मा ने कहा तेरे कर्म भ्रम ब्रह्मंड के ये पल में कर हूं नेस, सबको नष्ट कर दूंगा पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। तो ये आपके रूबरू समक्ष हुआ। और फिर कहा है शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूल नहीं तो आने छोटाऊं तो। कहाँ तक का आपका गारंटी लेते हैं भगवान
कि जैसे आप जी सत साधना कर रहे हो, प्रथम मंत्र जो आपको दिया जाता है इन सभी यहाँ के देवताओं का है। देखो पुण्यात्माओं, जब तक हम कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से परिचित नहीं होते, पूर्ण अध्यात्म ज्ञान से, तो हम ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई ब्रह्मा जी को बड़ा छोटा बताता है, कोई विष्णु जी को बड़ा बताता है। शिव का पुजारी कहता है विष्णु जी, शिव सबसे श्रेष्ठ है, ये सर्वशक्तिमान है। तो ये बालकों वाली लड़ाई है, बच्चों वाली अज्ञानता की, अबोधता की। फिर कुछ ऐसे कहते हैं तुम बात करते हो सतलोक और सतपुरुष की और साधना करते हो इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले मंत्रों की, तो ये भी बालकपन है। देखो हम चाहे प्रधानमंत्री के हम साथी हैं, मित्र हैं मान लीजिए, और हम रह रहे हैं उस देश में, तो उस प्रधानमंत्री के सभी बच्चे, सभी मंत्री, मुख्यमंत्री और नीचे के जितने प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी, ये सब उसके ही अंश हैं, उसके अंश हैं, और उनका हमने सत्कार करना है। और जैसे आप जाओगे किसी भी तहसीलदार के पास या एसडीएम के पास या डिप्टी कमिश्नर के पास, और आप ये कहोगे जी मैं उनका मित्र हूँ प्रधानमंत्री जी का और मेरा ये काम है, तो काम तो उन्होंने वो करना है, वैसे भी आम नागरिक का भी वही करेंगे, और वो भी एक आम नागरिक ही है, बेसिक मित्रता उसकी उसके साथ है। तो उनसे एक अच्छा शिष्टाचार से पेश आना एक अच्छे नागरिक का वैसे ही परम कर्तव्य है। और उनको ये पता लग गया कि उस प्रधानमंत्री का व्यक्ति है, तो 2 मिनट में काम करेगा और चाय साथ पिलाओगा, तो इतना अंतर आपके पास हो जाएगा। तो काम हमारा इन्होंने ही करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के प्रबंधक हैं। अब इनसे विरोध करना भी परमात्मा की आत्मा को ही दुखाना है। जैसे कोई किसी के साथ जाकर खसता है और मित्र कहता प्रधानमंत्री को, उसके पास शिकायत जाएंगी जी आपका आदमी आया था, काम तो मैंने कर दिया पर बोलिया बुंडा, तो प्रधानमंत्री भी मित्रता छोड़ देगा उससे, भाई तू बकवाद करता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा है कि तिनका कभू ना नींद ये जो पांव तले हो और कभी उड़ आंखों पड़े वो पीठ घनेरी हो। यानी सबका सत्कार करे, प्यार से रहे, यथोचित सबको सत्कार दे जिसका जितना अधिकार है। तो तब हम इस सफर को अच्छी तरह तय करेंगे और परमात्मा भी तभी हमसे प्रसन्न रहेगा। तो इस प्रकार इस सारे स्पिरिचुअल कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से आपको पता चलेगा कि हम जो साधना कर रहे हैं यथार्थ है। तो जैसे आप जी ये सत साधना प्राप्त कर रहे हो, किसी ने प्रथम मंत्र प्राप्त किया है, किसी ने सतनाम भी मिल गया है, और बहुत ऐसे हैं जिनको सार नाम भी प्राप्त हो गया है। तो ये तो आपके पासपोर्ट हैं, आपको मिल गया, साधना करते रहो। लेकिन इसमें भी कोई त्रुटि आपने मर्यादा भंग कर दी तो पार नहीं हो पाओगे। बेशक सतनाम प्राप्त हो गया है। कबीर साहब कहते हैं कि पाकी खेती देखकर गर्भियो मत किसान, अब हूँ झोला बहुत है घर आले तब जाने। कहते हैं किसान, खेत में आपके खेती परिपक्व होगी है और सुंदर अच्छे ढंग से परिपक्व हो चुकी है, अभिमान मत करना। अभी ना जाने आंधी तूफान वर्षा ओले बहुत से झंझट शेष हैं, कब गड़बड़ हो जा तेरे घर पे आले तब खुशी मनाना। तो परमात्मा कहते हैं, वो नानक साहब जी भी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हास आवे। तो यहाँ ना जाने कब और क्या गलती बन जाए, सावधानी बहुत बरतनी पड़ेगी। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना और ठेस लगे तो छन्न हुआ तेरी ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को, किसी माई को, बेटी को गर्भ रहता है तो उसको ही पता है उस लाल को, उस गर्भ रूपी लाल को कैसे सुरक्षित रखना है। वो चलते समय भी बहुत ध्यान करती है, कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जा और झटका लग के मेरा लाल खराब हो जा। बेटा हो चाहे बेटी, गर्भ में जो गर्भ है उसका मूल उद्देश्य उसको सफल बनाना होता है।
रात्रि में सोते समय भी, करवट लेते समय भी वो एकदम चमक के उठती है, कहीं बालक पर दाब तो नहीं लग गई, दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं इस सतभक्ति रूपी लाल को, इस गर्भ को ऐसे संभाल के रखना जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, और ठेस लगे तो अक्षीण होए, तुम्हारी ऐसे भक्ति नसाए। तो आप जी ने ये सावधानी बरतनी है। अब चारों युगों में ये समय है कलयुग का, जिसमें मोक्ष मार्ग खुलता है और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बताया जाता है उस परमात्मा की आज्ञा से, और पूर्ण रूप से सारी विधि सुचारू रूप से आपको सब साधनाएं प्रदान की जाएंगी। अब से पहले कुछ महापुरुषों को परमात्मा ने ये कंप्लीट कोर्स दिया था और उनसे प्रतिज्ञा दिला दी थी कि आगे इस ज्ञान को भी और इस सतनाम को और सारनाम को अब सार्वजनिक नहीं करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी, ये बिचली पीढ़ी आप हो। अब प्रथम चरण कलयुग का परमात्मा आए थे, सारा ज्ञान बता के सुरक्षित करके दर गए और गवाह बना गए कि मैं कबीर इज गॉड। जो आपको अभी बताया था आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुटानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, ये गवाह बना के परमात्मा इनको कि आने वाले समय में मेरे बच्चों को मेरा परिचय करावेंगे। और उन्होंने एफिडेविट बना दिए उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में कि धानक रूप रहा करतार, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। गरीबदास जी ने कहा अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनार। जिन मुझको नित नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनार। तो ये गवाही देकर चले गए वो महापुरुष कि काशी वाला धानक जिसको तुम जुल्हा कह करके, ये कवि कह करके उसकी फाइल को बंद करके बैठे हो, बच्चों फिर खोलो इसको, ये तो लाल है, तुम कौड़ी समझ बैठे और कौड़ियों को तुमने लाल मान रखा है, अब इस लाल को ग्रहण करो। तो प्रथम चरण में आके वो परमात्मा स्वयं सब ज्ञान दे गए, और उनको मालूम था कि काल ने कहा था कि तेरे नाम पे 12 नकली पंथ चलाऊंगा। फिर उसको दोबारा रिवाइज कर दिया उसी ज्ञान को आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से। जो ये आज का सत्संग का जो मुख्य उपलक्ष्य है, वैसे तो हम पूर्णमासी को करते थे, ये इसलिए द्वादशी के को भोग लगाने जा रहे हैं कि इस दिन ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा ने आके पुनः उस ज्ञान को दोबारा प्रदान करवाया। उनको मालूम था कि काल के दूत थोड़ा बहुत गड़बड़ कर जाएंगे उस कबीर परमात्मा की अमरवाणी में, और वो उन्होंने बहुत सा कर भी रखा है, जैसा जिसकी बुद्धि ने जैसा काम किया, जहां उन्होंने ठीक नहीं लगा उसको चेंज कर दिया। लेकिन फिर भी उसमें बहुत गणे तथ्य ऐसे रह गए जो उनकी समझ में नहीं आए, नहीं तो उनको भी खराब कर देते वो लोग। तो उस कबीर सागर से मिलकर और साथ में गरीबदास जी के परमाणु से सब कुछ मिला करके निष्कर्ष दास ने आपके रूबरू कर दिया इन सत्संगों के माध्यम से। अब जो प्रसंग चल रहा है अपने आत्माओं, जैसे वन है, वन जंगल, अब उसमें ऐसी अनमोल जड़ी बूटियां हैं, आम व्यक्ति वहीं घूमता रहता, उनको ठोकर मारता रहता, पता नहीं। तो ये सदग्रंथ जो हैं ये वन है, और वेद को पता होता है किस जड़ी के पत्ते लेने हैं और किसके फल लेने हैं, किसके फूल तोड़ने हैं जो औषधि बन जाए। तो इस दास को परमात्मा ने आध्यात्मिक वैद बना दिया, और इन सदग्रंथों से निकाल लिए वो किसी के पत्ते, किसी के फल, किसी के फूल, किसी की जड़ से, तो वो बनाकर एक जड़ी आपको दे दी जो भगवान ने पहले ही बता रखी थी कि ये मिलाने से ऐसे जड़ी बनती है। तो प्रथम जड़ी आपको दे रखी है 7 औषधि मिला के, दूसरी केवल 2 से ही काम करेगी, क्योंकि प्रत्येक औषधि का अकेली का कुछ अन्य गुण होता है, और उसमें मिक्स बनाकर चूर्ण बना दिया जाए तो उसका कुछ अन्य गुण होता है, और केवल 2 को मिलाकर प्रयोग किया जाए उसका अन्य गुण होता है। और ऐसे इन मंत्रों के आप
लाभ समझना जो दास ने आपको प्रदान किए हैं, भगवान के दिए हुए हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी को क्लियर करते हैं कि ये जो बीच की पीढ़ी है, परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम कई बार न जाई, सार नाम बाहर जो पड़ी ही बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और सार नाम और ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने, ऐसा ज्ञान दे दूंगा। काल ने कहा था कि जब तक वो कलयुग आवेगा, बिचली पीढ़ी का समय, उससे पहले तेरे नाम से, कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। और जाओ जोग जीत संसारा, परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे, वो पहचान नहीं सके ये। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, उनको ऐसा अज्ञान से ठोक दूंगा जब कलयुग शुरू होगा, जब तुम्हारा आने का समय होगा, उससे पहले इतना रंग दूंगा और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। ये राधा स्वामी पंथ, दंदन सतगुरु पंथ, यो जय गुरुदेव पंथ, जनोद वाला, बिहाणी वाला, ताराचंद वाला पंथ, ठाकुर जी वाला पंथ, ये कृपाल वाला पंथ, ये सारी एक कुएं का पानी है। ये निरंकारी पंथ, ये आसाराम सुधांसुरी ने कख नहीं पता, अर्थ कितने दुनिया को भ्रमित किए बैठे। तो काल ने कहा था कि इस प्रकार सब इन जीवों को भ्रमित कर दूंगा और फिर बेशक चले जाना, ये आपका हंस कोई भेजो। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग बीत जावा, 5500 वर्ष बीत जागा, तब मैं अपना अंश पठाऊंगा। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं आऊंगा, वो खुद ना आए तो दास भेज दिया। फिर परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी, मेरे बच्चे पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी हैं, सभी इस सतनाम को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति करेंगे, कंप्लीट कोर्स प्राप्त करके। जितने जीव जहान, हिंदू मुसलमान और जितने जीव जहान, तब तक सिख धर्म का तो उत्थान नहीं हुआ था और ईसाई धर्म यहाँ था नहीं, मुसलमान और हिंदू धर्म ही थे। तो परमात्मा ने कहा कि जितने जीव जहान और जितने भी पंथ हैं या जितने भी आने वाले समय में कुछ भी होगा, कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी पर इस सतनाम का प्रचार होगा और सभी बच्चे मेरे प्यारी आत्मा मुझे पहचानेंगी इस भक्ति करके और सतलोक चले जाएंगे। अपना आत्माओं, आपके घर में जो भी संतान अब आवेगी, वो एक विशेष परमात्मा की प्यारी आत्मा होंगी और पूर्व जन्म की उनकी भक्ति बहुत अधिक होगी। वो स्टॉक रखा हुआ भगवान ने अलग से, जैसे अभी जो दास बताने जा रहा था, पहले उसको क्लियर करते हैं। तो ये जो इस समय में, प्रत्येक युग में यही समय होता है। इस समय में जो सत भक्ति करते हुए, नियमित रहते हुए, आधीनी के साथ अपना समय व्यतीत करते हुए, भगवान गुरु को परमात्मा तुल्य मानते हुए, अपना रिहर्सल करके और सत भक्ति करते हुए अंतिम श्वास तक और शरीर त्याग कर चले गए, वो सीधे सतलोक जाएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और सहज भाव से जहाज में बैठ कर जाओगे, आप देख लेना बच्चों। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है या कोई मांगने खाने वाले ने बात ज्ञान नहीं किया जिसको आधार बना के कुछ न रोजी रोटी अपनी चलाई हो, नहीं। ये गरीबदास साहिब जी द्वारा बोले गए वचन है, गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन है। और गरीबदास जी गांव छुड़ाने, जिला झज्जर हरियाणा के एक बहुत बड़े किसान थे जिनके 1400 एकड़ जमीन थी। लोग उनके मुजारे काम किया करते थे और सबसे वो एक अपने भाई की तरह प्यार करते थे, बच्चों की तरह रखा करते थे, चाहे उनके कोई नौकर थे चाहे, और खुद भी से
हाथ से काम करते थे, ऐसे नम्र और सरल स्वभाव के महापुरुष थे। तो उन्होंने बताया है कि कबीर इज गॉड। एक जाट व्यक्ति और दानक ने भगवान बतावे, और वो भी समर्थ, को खाने मांगनियां खड़ियां नहीं। तो इस बात से दास को उसी दिन बात खटक गई थी कि एक जाट इतना रईस व्यक्ति और कबीर साहब को, दानक को, दुल्हे को भगवान बता रहा है, 100% सत्य है। तो उसी दिन के बाद दास के हृदय में रच गई थी। और उसके बाद फिर जो प्रमाण मिले, अरे भगवान 100 के 100 भगवान मिले, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो यही वो समय है चारों युगों का। इसमें जो पार हो गए वो तो गए जहाज में बैठ के, और अवश्य जाएंगे। ये कोई किसी आम व्यक्ति की बताई बातें नहीं है। और ये ज्ञान और ये भगवान आज तक सुना ना, कानों भी छींट भी नहीं लगी थी हमारे। और आज सब सदग्रंथों से प्रमाणित, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित, और आंखों देखे वो संत गवाह। और वो भक्ति जो उन महापुरुषों ने की, और गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में कंप्लीट लिखी हुई है। लेकिन सारनाम और सतनाम थोड़ा सा गोलमोल करवा रखा है जानबूझ कर उन्होंने। बाकी प्रथम जो मंत्र है जो आपको दिया जाता है, गरीबदास जी के ग्रंथ में कंप्लीट लिखा, एज इट इज लिखा है। और गरीबदास वाले उससे कति परिचित नहीं, एंड बैंड नाम देते हैं। तो कहते हैं ये को बालकों का खेल लेख थोड़ा ही है। इन चारों वेदों से भी गूढ़ रहस्य है इन गरीबदास जी के ग्रंथ में, और कबीर परमेश्वर जी की वाणी में, या नानक साहिब जी की वाणी में, अन्य महापुरुषों की जो उनसे परिचित है उनकी वाणी बहुत गूढ़ रहस्य है, कोड वर्ड हैं। अभी तक कोड वर्ड ही बोलने थे। इस दास को भेजा है। जैसे आपने कबीर सागर में कबीर वाणी एक चैप्टर है, उसके 134 पृष्ठ पर लिखा है कि 12वां पंथ में कुछ उजियारा सा होगा, लेकिन 13वां जो वंश आवेगा, गरीबदास वाले पंथ में परमात्मा कहते हम ही आएंगे, वो 13वां वंश होगा, मेरा अंश वंश होगा, उससे सकल अंधियारा मिटेगा ज्ञान का। तो ये दास भेज रखा है उस सारे अज्ञान को मिटाने के लिए। तो जो प्रसंग चल रहा है कि इस समय में जो पार हो गए, झंझट मिट गया सदा का। ये तो ये समझ लो आपको कैद से छुटवाना है, जेल से। आपका मूल स्थान तो सतलोक में है, जहाँ ठाठ से रहोगे। तुम इसको ठाठ मान रहे हो, व्यवस्था के कारण इसी को आपने ठाठ मान रखे, ये सुख नहीं है। तो वहां जाने के बाद फिर आपको सुख होगा सदा के लिए, फिर कभी लौट कर यहाँ नहीं आओगे, झांको भी नहीं। एक भक्त ने प्रश्न किया कि हम पहले भी वहीं थे, हमने गलती की, और यदि हम फिर गलती कर देंगे तो फिर यहीं आएंगे। बताओ। अरे तुम वहां पहुंचो तो एक बार जाकर देखो, फिर गलती कर दोगे तुम। जैसे किसी रास्ते से कोई व्यक्ति गया है, जा रहा है, और उसको आगे जाके ठगों ने, डाकुओं ने पीटा, लूट लिया, कपड़े भी उतार लिए और जूते मार कर वापस कर दिया। क्या फिर कभी वो गलती करेगा उस रास्ते जाने की? सपने में भी ना करे। तो इस काल ने हमारे लत्ते तार लिए, हमारी सारी पूंजी नाश करवा दी। तो फिर दोबारा यहाँ के हम परिचित हो गए, यहाँ के क्या सुख है। तो इधर तो देखें भी को ना, आन की तो बात दूर है। वहाँ गलती होली छो होली, बागे गलती कौन करेगा, ऐसे नालायक कौन है। तो पुण्यात्माओं, अब ऐसे ऐसे अज्ञान से भरे हैं भक्त। एक को मैंने कम से कम 1.5 घंटा ज्ञान सुनाया। पहले पहले की बात है, शुरू में जब स्टार्ट किया ये अनमोल वचन, वो सुनता रहा, कहने लगा भाई ऐसे है भगत जी, बात तेरी लागे सच्ची सच्ची, पर आज तक मैंने कभी सुनी नहीं किसी से। सतलोक में ऐसा है, सुख है, और मैं हूं पक्का धुन का, और मैं नाम लो नहीं। जब शुरुआत सी करी थी हमने, मैंने कहा अभी क्यों नहीं ले, जब ज्ञान सच्चा आपने मान लिया। कि इसलिए ना लूं कि आज तक किसी ने पहले बताया नहीं, और मैं हूं पक्का, जिस काम का लगा करूं मैं अधूरा नहीं छोड़ता। और कहीं मैं सच्ची भक्ति कर कर वहां पहुंच जाऊं, मैंने कोई भी ना पावड़े, वहां पर मुझे कोई ना मिले, मेरा जी नहीं लग गए, मैं ना जाऊं वहां पर।
फिर मैंने उसको कहा भी यहाँ तू क्या पाएगा, फिर कल न गधा बन गया, कुत्ता बन गया, तो यहाँ के टिंडे लेगा। ने बोला कोई बात नहीं, यहाँ घूमते फिरते दिखे जाएंगे, दिल लगा रहेगा। तो हमारी बुद्धि इतनी स्लिप होगी और हम इतने इस गंदे लोक में इतने रच गए। और सच उसकी बात कुछ दम भी था कि आज तक किसी ने बताया नहीं कोई ऐसा स्थान भी है। स्वर्ग तक तो हमने सुना, स्वर्ग में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, ये भी खूब पता है हमने भी, जैसे जितने जिसके पुण्य होंगे इतने रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, हम इतने गिरावट में आ गए अज्ञानता के कारण। तो अब इस सतर से और आपको वहाँ सतलोक के सतर के लेवल का बनाना, ये परमात्मा के ये शक्ति रूपी क्रेन आपकी बुद्धि ने उठा रही है। ये जीव की सतर से नहीं उठ सकती। ऐसा ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, ऐसी भक्ति दे दी, ऐसे सुख देगा आपको जो कभी सोचे ना देखे ना सुने। आपने सुने होंगे लेकिन आपने महसूस कभी नहीं हुए, आपको प्राप्त कभी नहीं हुए। आपके घर में सुख देगा, आपकी रक्षा करेंगे परमात्मा नु, आपको दिखा देंगे कि आज 10 क्षण में ना होता था तेरे साथ ये घटना घटनी थी। तो फिर अपने आप मान लेंगे कबीर इज गॉड। कबीर तो गॉड है ही है, लेकिन हम आपको गॉड को गॉड ही सिद्ध करने के लिए दास ने इतनी मेहनत और प्रयत्न, इतने प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। तो प्रसंग है ये कि इस समय में जो पार होगे, हजारों वर्ष चलेगा ये ज्ञानी, पूरी पृथ्वी पर होगा और सभी ये बकवाद छोड़ देंगे। मांस खाना, शराब पीना, तंबाकू प्रयोग करना, चोरी जारी ठगी बकवाद हेरा फेरी, सारा दिन कर्म फोड़े। और किसके लिए? 2 रोटी के लिए। और धन जोड़े, बैंक बैलेंस बनावे और कल मृत्यु हो जा, फिर कहाँ जाओगे? गधे बनकर धक्के खाओगे। तो ये ज्ञान होगा तब भय बनेगा, और भय बिन भक्ति बनती नहीं। तो जैसे फिर क्या होगा, कुछ वर्षों के बाद जो व्यक्ति पार होगे और जो बीच में स्लिप कर गए वो नहीं पार हो पाए, लेकिन गुरुद्रोही नहीं बने। गुरुद्रोही जो बनेगा उसको भगवान साथ नहीं देगा। सतगुरु से, वैसे तो गुरु से विमुख होगे तो भी हानि घनी होगी, और गुरुद्रोही की को तो परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तक फिर मनुष्य जीवन ही नहीं मिलेगा। अब गुरु विमुखा, गुरु जी से विमुख जो होगे, विमुख का अर्थ होता है साधना को छोड़कर, और तो साधना करे नहीं सकता आदमी जो इस ज्ञान को समझ लेगा। वो भक्ति यहाँ से चलेगा, भक्ति नहीं कर सकता, और बकवादों में लग जाए दूसरी बात। इससे क्या होता है कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख देगा ये परमात्मा, आप पुराने दुखों को भी भूल जाओगे। और जब ज्यादा सुख हो जाता है तो आदमी भगवान से विमुख अवश्य होता है। तो ये सावधानी बरतनी है कबीर साहब इसके। अब कुछ परमात्मा आपको क्या करेंगे, आपको थोड़ा बहुत कष्ट बनाए रखेंगे ताकि आपको पुराने दुख भी याद आए जा। ऐसा दुख नहीं देंगे जो आपको घनी हानि कर जा, पर थोड़ा बहुत आपके हृदय में ये बना रहेगा कि ये थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं होने देंगे। इसलिए करेंगे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा ने कहा भगवान इसे सुख का आग लगे जो आपसे दूर करे, और ऐसा दुख हमें दिए रखना मेरे दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। इतना कष्ट आपको अवश्य देगा। ये एक परमात्मा का फार्मूला है, नहीं तो आप भूल जाओगे भगवान को। ये आपके लिए वरदान बना रहेगा ये सत्कर मानना। किसी भी प्रकार का देवों से सारे शरीर में थोड़ा बहुत रह के ठूठा, बाकी हानि नहीं होने देगा, आपकी भक्ति सुचारू करवाओगा। और जो गुरु जी से विमुख हो जाते हैं, नाम छोड़ जाते हैं, अब जैसे आप नाम से जुड़े हुए हैं, कोई गलती भी करोगे आपने ऐसा झटका देगा परमात्मा
आप कांप जाओगे और दोबारा उस गलती को करो नहीं, गिर आकर माफी मांगोगे, दोबारा उपदेश लोगे, कनेक्शन जुड़वाओगे। और जो क्या करते हैं, जैसे 2-3 बार नाम खंड कर दिया और फिर जानबूझ के भी कर, मजबूरी में हो जा, अज्ञानता से हो जाता है, उसका विकल्प है दोबारा दीक्षा ले लीजिए, आपका कनेक्शन कट गया, दोबारा जुड़वा लीजिए, अपना अक्षमा याचना करें 100 बार। और जानबूझ कर गलती करोगे फिर आप विमुख होगे भगवान से। आप बेशक गुरुद्रोही नहीं हुए तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका कनेक्शन कट गया। कनेक्शन कटने से उससे पहले जो आपने भक्ति साधना की भगवान की, ये सत्य साधना जो आपको दे रहे, इससे आपके बहुत गने भक्ति पुण्य इकट्ठे हो गए और आपने नाम भी त्याग दिया, यहां आना भी बंद कर दिया और घर पे भी आप रहने लगे। कभी मंत्र करोगे, कुछ दिन तो करोगे लगातार, लेकिन फिर काल नहीं करने देगा और बकवादों में बढ़ जाओगे और फिर भी आप सुखी होगे। क्यों होगे सुखी? क्योंकि आपने जितनी बैटरी चार्ज कर ली 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष यहां रह करके इस सत भक्ति से, तो वो तो आपके साथ है। लेकिन भविष्य में आपका चार्जर ठीक नहीं रहा तो एक दिन वो पिछले पुण्य समाप्त होंगे और कैर फिर शुरू होंगे। अब जैसे कई भक्त अब तो खैर नहीं जाएंगे, तो ज्ञान हो गया, बुद्धिमान हो गए। शुरू में हमारे साथ बड़ी समस्याएं रही। कोई शुरू में आए, उनको इतना सुख दिया, 1-2 वर्ष रहे, फिर छोड़ छाट गए। कोई लोक इलाज में आके, कोई वैसे बकवादों में। तो वो क्या कहा करते कि हमने नाम भी छोड़ दिया, हम तो फिर भी सुखी हैं, क्या रखा है उसमें। अब उनकी ऐसी बिरानमैटी हो रही है, दुर्गति, अब दोबारा आने लग रहे हैं, वह पूंजी खत्म होगी। तो कहने का भाव ये है कि जैसे वो ये कहते हैं कि हमें कोई दुख नहीं अब, और तुम भक्ति कर रहे हो तो भी क्यों आप महसूस करोगे कि इसने नाम भी छोड़ दिया, और यूँ कह मुझे कोई दुख नहीं, सारे ठाठ से दिखे इसके। और आप फिर भी ये कहते हो कि मुझे थोड़ी बहुत कोई शरीर में गड़बड़ सी है या कोई और छोटी मोटी लॉस, और वो छोटा मोटा जो लॉस होगा पुण्यात्मा हो, लाखों का हजारों में टालेगा भगवान आपका, आपने वो भी गणा दिखेगा फिर बिना ज्ञान के। तो उसके लिए एक प्रमाण है, जैसे कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है और वो ठीक से पढ़ाई करके नहीं आता है तो अध्यापक उसको खुरकाता है, धमकाता है, एक आधा थप्पड़ भी लगा देता है, और उसको उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उसको ठीक लाइन पर रखने के लिए। और एक बच्चा विद्यालय त्याग गया और वो सारा दिन गधा पर बारी लेता फिर, घूमता फिर, गधों की सवारी कर रहा है, कभी वृक्षों पर चढ़ रहा है, बनी में घूम रहा है। तो उस बच्चे ने, वो बच्चा क्या कहता है कि अब मुझे अध्यापक कुछ नहीं कहता, देखो मैं तो ठाठ से अपना मन मर्जी कर रहा हूँ। तो वो उस टीचर के क्राइटेरिया से बाहर हो गया, वो उसका नाम कट गया, वो अपने कर्म फोड़ रहा है। और जो बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है वो उसको इसलिए खुरकाया धमकाया जाता है कि उसका भविष्य बन जाए और वो सफल होगा। वो फिर आगे चल के जो नाम त्याग गया, नाम जिसका कट गया यानी विद्यालय से, आगे चल के वो मजदूरी करेगा और वो एक अच्छा अफसर बन के या कोई अच्छा बिजनेसमैन बन करके सुख पाएगा। तो इस प्रकार जो परमात्मा के ट्रीटमेंट में है, आप स्टूडेंट रहोगे जब तक परमात्मा के, आपको गलती करोगे झटके भी देगा, छोटा मोटा आपको खुरकावा धमकावेगा किसी भी कारण से, आपको सुचारू रखने के लिए। और जो चले गए नाम कटवा के, उनको आगे पता लगेगा वो किसी बैरिस्टर बनेंगे। अब जैसे ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल की सर्विस किया करता था हरियाणा गवर्नमेंट में, उस समय हमारा भी एक नहर का काम चल रहा था, एक रोड का काम चल रहा था साथ साथ। तो वहाँ जो रोड के ऊपर मिट्टी डाल रहा था और वहीं एक एक्सीडेंट आ गया उस B&R का, और अब वहाँ देख कर सारा उनके काम को चेक करके चला गया। उसके जाने के बाद वो व्यक्ति जो वहाँ मजदूरी कर रहा था वो कह रहा है कि ये मेरा सहपाठी था एक्सीडेंट, ये मेरा क्लास फेलो था 8वीं तक, मैं पढ़ा नहीं, ये इंजीनियरिंग कर गया। आज देखो मैंने अपने कर्म फोड़ दिए, मेरे बच्चे तो यहाँ मिट्टी में लेटे हुए हैं वृक्ष के नीचे, और ये आज गाड़ी में घूम रहा है। अब परमात्मा कहते हैं जो भगवान से दूर हो गए और इस परमात्मा के विद्यालय में नहीं रहे, वो बाद में न्यू रोया करेंगे जैसे वो रो रहा था।
तो कबीर साहब कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, बिरा चिड़िया चुगी खेत। तो पुणात्मा इस तरह अपने सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है। अब जो परमात्मा से ये तो विमुख हो गया, जैसे किसी ने सारनाम भी प्राप्त कर लिया, सतनाम तक प्राप्त कर लिया, क्या होगा? और वो विमुख हो गया। एक तो गुरुद्रोही होता है, एक गुरु से विमुख हो जाना। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर, और 84 निश्चय अपने सतगुरु कहें कबीर। जो गुरुद्रोही हो गए उसकी पैड़ पे पैड़ यानी उसके कदम पर, उसके पैर के चिन्ह पर अगर आपका कदम रखा गया, कहते हैं तो भी 84 लाख योनियों में जाओगे, वो गुरुद्रोही जो हो जाता है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूप सिंह पंवार है। भूप सिंह जी कहाँ से आए आप? मैं गांव चाकली, जिला सिरमौर, तहसील पच्छाद, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। सर क्या करते हैं आप? मैं सर पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और आज मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं हिंदू धर्म से बिलोंग रखता हूं। हिंदू धर्म में जितनी भी धार्मिक पूजाएं वो सारी करता था। शंकर जी की पूजा करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करता था, और एक आश्रम में भी रहता था हिमाचल प्रदेश सोलन में, जटोली आश्रम में भी ज़्यादातर वहाँ रहता था। सर जैसे कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं आप करते थे, सर एक और चीज़ हम यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि सर हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, तो सर क्या आपने भी पहले किसी को गुरु बनाया था? जी, पहले भी मैंने गुरु बनाया था। पुस्तकों में लिखा गया था कि गुरु के बिना कल्याण नहीं है, तो मुझे भी गुरु बनाना बहुत आवश्यक था। मैं गुरु की खोज के लिए जो 10-15 वर्ष से बाद चलता रहा। फिर एक आश्रम में भी गया, फिर वहाँ पर भी ज्ञान सुनने की बड़ी इच्छा रखता था, परमात्मा पाने की इच्छा रखता था, परंतु वहाँ पर भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वहाँ तो एक हिसाब से जो कहाँ की बात कर रहे हैं सर आप? सोलन जटोली आश्रम में, तो वहाँ से भी खास लाभ नहीं हुए। और उस वक्त भक्ति करते करते जो मेरी लड़की की मृत्यु हो चुकी थी, मैं बहुत विचलित हो गया। तब वहाँ के जो भगत आए पुराने मेरे पास, उन्होंने कहा कि ये तो जो है कर्मों का चक्कर है, ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा। परंतु मैं फिर भी बहुत व्यथित था, परंतु एक मजबूरी थी, दोबारा उसी आश्रम में जाता रहा, परंतु भटकता रहा। सर एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि जटोली आश्रम सोलन से आप जुड़े हुए थे, तो सर वहाँ पे आपने किस संत को अपना गुरु बना रखा था? वहाँ संत तो कोई नहीं था। पहले गुरुजी होते थे, वहाँ एक गद्दी थी, गद्दी पर नमस्कार करते थे, मत्था टेकते थे, गुफा होती थी, वहाँ का जल पानी लाते थे, कहते थे कि वहाँ से बड़ा लाभ होता है। परंतु मैं बहुत जल लाया वहाँ से, उसका सेवन भी किया, खेतीबाड़ी में भी डाला, परंतु खास वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ। सर बड़ी हैरान करने वाली बात है कि आपको पहले से मालूम था कि गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके बाद भी आप जटोली आश्रम से जुड़े और वहाँ पर आपने किसी को गुरु नहीं बनाया। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने और किसी संत से भी नाम दीक्षा ली थी? मैंने दूसरे गुरु नाथ संप्रदाय से राजेश नाथ जी अम्बाला कैंट वाले, उनसे नाम लिया। वो हमारे यहाँ आया करते थे, उनसे भी नाम लिया। उन्होंने भी मुझे दीक्षा दी। 4-5 वर्ष मैंने उनकी बताई हुई साधना भी की। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि आपने पहले देव देवताओं की भक्ति की, हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं की, और आप जटोली आश्रम सोलन से भी जुड़े रहे, और कई संतों से आपने नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने की। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि इतनी सारी भक्ति को करने के बाद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिले, तो सर आप फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? मैं लखनऊ वाली माता जी से भी जुड़ा। मैं बहुत परेशान था, घर से बहुत दुखी था। घर में कोई बीमार रहते थे, कोई कुछ रहते थे, परंतु फिर भी मैं इनकी भक्ति करता था, माता जी की भक्ति करता था। फिर मैं एक बार उनके आश्रम लखनऊ गया। जब मैं उनसे जुड़ा तो उन्होंने मुझसे जुड़ने के लिए, जो आशीर्वाद के लिए 400-500 रुपये की फ़ीस ली। फिर मैंने फीस भी दी। फिर मैं वहाँ चलता रहा। फिर लखनऊ भी गया। जब मैं वहाँ परमात्मा को पाने की बड़ी इच्छा रखता था, जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मेरे पास कोई पैसा नहीं था। कोई भगत मुझे ले गया था अपने साथ,
कि चलो माता जी के दरबार में चलते हैं। चले गए हम माता जी के दरबार में। जब हम वहाँ गए भगत जी सर जी, तो वहाँ पर उन्होंने हमें दर्शन के लिए जो 400 रुपये की रसीद काटने लगे। हमने कहा हमारे पास तो किराया भी बड़ी मुश्किल से है, वहाँ ठहरने का भी पैसा लिया उन लोगों ने खाने का भी पैसा लिया, और हम दर्शन के लिए बड़े लालायित थे। उन्होंने दर्शन नहीं करवाए। हम रात को ठंड में ठिठुरते रहे, भाई दर्शन हो गए तो 10-12 बजे तक हम रात को दर्शन नहीं हुए। फिर हम वहाँ सो गए, वहाँ से आ गए। फिर मन में इसे ऐसी आवाज़ निकली परमात्मा के लिए, हे परमात्मा अगर आप कहीं है तो हमें मार्गदर्शन दीजिए, गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं है। यहाँ पर तो जो पैसे वाले ही गुरु के दर्शन कर पाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। फिर भगत जी वहाँ से हम घूमते घूमते वृंदावन, गोकुल, मथुरा भटकता रहा। फिर आखिर में घर आ गया। घर में बहुत उदास रहने लगा। कम से कम 15 दिन जो है परमात्मा की पुकार करता रहा, हे परमात्मा अगर आप हैं, सच्चे हैं, अगर आप गरीबों के भी हैं, अमीरों के भी हैं, तो हम तो गरीब हैं, दो समय की रोटी की भी बड़ी मुश्किल हो रही है, हम कहाँ जाएं। परंतु मालिक की दया हुई। सर एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप परमात्मा की चाह में जगह जगह भटकते रहे। आप जटोली आश्रम सोलन से भी काफ़ी सालों से जुड़े रहे, आप लखनऊ भी गए और भी बहुत सारी जगह आप परमात्मा की चाह में भटकते रहे। सभी जगह आप परमात्मा की तलाश में घूमते रहे। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो आपका जो परमात्मा पाने का सफ़र था वो कैसे पूरा हुआ? हमारा सफर, जब मैं टीवी देख रहा था तो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु है। मेरा माथा ठनका। मैंने कहा ये संत जी क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने प्रमाण दिए। जब मैंने सर जी मोबाइल तो मेरे पास था, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। मैं रिकॉर्डिंग की और फिर घर में चला गया। रात को भी मैं सत्संग सुनता था। अपने पास जो पुस्तकें थी, धार्मिक पुस्तकें, उनमें खोजता रहा। मैंने सर 25 दिन तक इसका रिसर्च किया, इस ज्ञान का रिसर्च किया। अंत में 100/100 संत रामपाल जी महाराज जी की जो बातें, जो ये ज्ञान, ये सत्य पाया। और मैंने 21 फरवरी 2013 को संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। सर जैसा कि आपने बताया कि जब आप लखनऊ गए और भी कई संतों से जब आपने नाम दीक्षा ली तो आपसे फीस की डिमांड की गई। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आपको कितनी फीस देनी पड़ी? संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जब मैं गया तो वहाँ बहुत अच्छी सुविधा थी। वहाँ किसी किस्म का पैसा नहीं था। सोने का, रहने का, खाने का, पीने की पूरी व्यवस्था निशुल्क थी। नामदान की भी निशुल्क थी। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से रेलवे स्टेशन से भी बसें लगी हुई थी। हम उस बस में आश्रम गए, वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था थी। नामदान लिया और अपने घर आ गए। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको परमात्मा पाने की बहुत चाह थी, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको परमात्मा पाने की जो चाह थी, क्या वो पूरी हुई? जी, हमारी जो वो तलाश थी वो पूरी हुई। जो हमारे अंदर जो परमात्मा को पाने की प्यास थी वो सारी प्यास बुझी। और जो मन के अंदर वो हर वक्त ये रहता था हमारे मन के अंदर कि परमात्मा कोई शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई शक्ति है। हम संत महात्माओं से भी पूछा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी बैठे बैठे रहते हैं, किसका तप करते हैं? वो बताते थे कि एक दूसरे का तप करते हैं। परंतु जो ये बात हमारे कभी हजम नहीं हुई। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के उपरांत हमें बिल्कुल प्रमाणों सहित जो ज्ञान मिला वो बहुत जो हमारे लिए बड़ा लाभप्रद रहा और हमारे मन को बड़ी शांति मिली। सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं। तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? पहला लाभ तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से हमें पूर्ण परमात्मा का पता चला, मनुष्य जन्म का पता चला। और दूसरा लाभ, हम पहले से ही नशा करते थे, बीड़ी सिगरेट हुक्का तंबाकू लेते थे। हर जगह मैं प्रार्थना करता था, जहाँ गुरुओं के पास जाता था, भाई नशा छूटे, परंतु हमसे नशा नहीं छूट रहा था। जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गया तो हमें पता भी नहीं चला हम बीड़ी सिगरेट हुक्का तंबाकू पीते हैं। 5-7 वर्षों से पी रहा था। मैं खेत बना रहा था। खेत बनाते हुए जो एक लोहे की रोड होती है उससे खेत में पत्थर निकाल रहा था। साथ ही जो है नीचे उतराई वाली जगह थी, एक खाली जैसे थी। मैं उस खाली में उस पत्थर को निकालते हुए पत्थर भी ऊपर निकला और मैं नीचे भी गिरा। गिरते हुए मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय।
और परमात्मा की इतनी, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई कि वो पत्थर थोड़ा सा मुझ में लगा और मेरी मौत भी हो सकती थी। हमारे साथ वाले जितने भी मजदूर वर्ग के लोग थे वो सब मुझे देखते रहे कि ये बच नहीं सकता, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे थोड़ी सी खरोंच आई और मैं बिल्कुल ठीक उस खाले से बिल्कुल ठीक निकल गया। सर और कोई लाभ? मेरी माता जी को 5-7 वर्षों से कैंसर था, इलाज कर रहे थे परंतु इतना फायदा नहीं हो रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज जो ये कैंसर जो लाइलाज बीमारी है और संत रामपाल जी महाराज जी की अपार कृपा से ये आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं, बिल्कुल अच्छी हैं। और सर जी एक लाभ और है, मेरा लड़का आर्मी में रजिस्ट हो चुका है मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। घर में हमारे पास रहने के लिए एक मकान था, परंतु मालिक की दया से आज मालिक ने खेती बाड़ी में मुझे बहुत अच्छी बरकत दी। मालिक की दया से जो है आज मेरे पास 4-5 मकान है, सब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बहुत अच्छा हो रहा है। पहले एक ही मकान हुआ करता था, आज मेरे पास 4-5 मकान है। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले परमात्मा की चाह में आप जगह जगह भटके, बहुत सारे तीर्थ स्थल पे आप गए, मंदिरों में गए, तो सर आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो परमात्मा की चाह में बहुत सारे तीर्थ स्थल पे या मंदिरों में जाते हैं और परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, तो सर उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से हम कर्ज विनती करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ें और अपने जो हमारे ग्रंथ हैं घर में रखे होते हैं उनसे उसको मैच करें और मैच करने के उपरांत जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप नशा भी करते थे, तो सर ऐसा क्या होता है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है वो तुरंत नशा त्याग देता है, तो सर जो लोग आज भी नशा करते हैं क्या उनका भी नशा छूट जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी 100% छूट सकता है उनका नशा जब वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएंगे और दीक्षा लेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र, आशीर्वाद और मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के लाइलाज बीमारी के साथ साथ नशा भी छूट जाता है, सारी बुराइयां छूट जाती है, सारी जो प्रेत बाधाएं समाप्त हो जाती है। कितने फायदा गिनाते हुए जो है हमारे बहुत समय लगेगा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने, समझें और जो है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को पूरी तरह से परखें और शरण ग्रहण करें, और तभी जो है यहाँ भी फायदा होगा और मोक्ष में भी लाभ होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सब्सक्राइब करें लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सत साहिब।